हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 6 का सेकेंड वाला पार्ट। नो मीन्स आर फॉरेन। इससे पहले मैं 6 चैप्टर तक के एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुकी हूँ। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंजर? क्या आपने कभी किसी इंसान को अजीब समझा है? और अदर कंट्रीज एज अ फॉरेन, या किसी बाहर के देश को मतलब बाहरी देश के किसी देश को बाहर का देश। वी हैव मेनी वेज टू थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हमारे पास बहुत तरीके हैं सोचने के जब हमें कोई इंसान हमें खुद से अलग लगता है। दे मे बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंट्री, वह दूसरी देश का हो सकता है। और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, वह दूसरी भाषा बोल सकता है। इन द पोयम, कविता में, हावेवर, किस तरह से, द पोएट रिमेंड us of the many ways in which we all are same, for we all are a human। कविता में हमें कवि बताएंगे कि किस तरह से हम सभी जो एक हैं, सब समान हैं, और कोई मतलब कि सारे ही लोग क्या हैं, एक इंसान हैं। तो हम शुरू करते हैं पोयम, जो कि जेम्स किरकुप द्वारा लिखी गई है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज। कवि कहते हैं कि याद रखिए, कोई भी हमसे अलग नहीं है। नो कंट्रीज और फॉरेन, कोई भी देश अलग नहीं है, परदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, कपड़े अलग हो सकते हैं। अ सिंगल बॉडी ब्रीथेस, लेकिन हमारी जो सांसें हैं, जो हमारी जो आत्मा है, वो एक है। लाइक अवर्स, जैसे कि, एंड द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारा जो शरीर है वो क्या है, एक समान है। जैसे हम रहते हैं, दूसरे हमारे भाई हैं। द अर्थ लाइक दिस, और पृथ्वी भी बिल्कुल वैसी ही है। विच इन विच वी ऑल शेल लाई, और हम क्या करते हैं, प्रकृति का पूर्ण रूप से आनंद लेते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अलग हैं, कुछ भाषाएं अलग हैं, कुछ दूसरी भाषा बोलते हैं, कुछ दूसरे मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग रंग की उनकी स्किन का अलग अलग कलर है, हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं, और हम सभी भाई बहन हैं, और हम सभी एक ही धरती पर रहते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर वाटर, हम जैसे ही मतलब सारे ही देशों में क्या करते हैं, सूर्य, हवा और पानी समान रूप से उपयोग करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और ये सब आराम से अपनी फसल हमें खाने के लिए देते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टावर्ड, जब कई समय पर मतलब लंबे समय से ये हमें क्या एक जैसा ही रखते हैं। कौन? प्रकृति। देयर हैंड्स आर आर्ट, और उनके मतलब हमें भी बिल्कुल उनके जैसा ही, हम सब एक जैसा ही काम करते हैं, हम उनके जैसा ही काम करते हैं, मतलब सब मिलके एक जैसा काम करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आउन, और हर देश में सबको सभी को जीवित रहने के लिए काम करना ही पड़ता है। इसीलिए क्या है, पूरा जो संसार है वो एक समान है। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आवर दैट वेक और स्लीप, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास जैसी आँखें हैं वैसी उनके पास भी हैं, जो कि देखने के लिए और सोने के लिए, उठने के लिए काम में आती हैं। एंड स्ट्रेंज कैन बी ऑन, और हम सभी एक समान, पूरा जो संसार है वो एक समान है। बाय लव, हमें प्यार से रहना चाहिए। इन एवरी लैंड इन अ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, हमें मतलब हमें हमारी ताकत को प्यार से पराजित हम कर सकते हैं। हर जगह दुनिया के हर देश में सबकी ज़िंदगी एक जैसी है, जो हम पहचानते हैं और समझते हैं।
फिर है लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्स। हमें याद रखना चाहिए कि हम जब एक दूसरों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, तो इसका क्या अर्थ है कि हम स्वयं से ही घृणा कर रहे हैं। दैट वी शॉल डिस्पोजेस बिट्राई कंडेम रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। याद रखो, यदि हम एक दूसरे के प्रति हथियार उठाते हैं अर्थात लड़ाई करते हैं, इसका अर्थ है कि हमें अधिकार मुक्त कर दिया जाएगा, धोखा मिलेगा और हर जगह हमारी निंदा होगी। मतलब अगर ऐसे पोएट हो ना, जैसा ये पोएट ने लिखा है कि हम सब एक हैं वाला, तो कभी शायद वर्ल्ड वार हो ही नहीं, क्योंकि सभी यही सोचें कि जितने भी लोग हैं वो सभी भाई बहन हैं, कभी कभी लड़ाई हो ही नहीं। क्योंकि अगर ये सब लोग सोच ले तो, बट सबकी सोच इन पोएट जितनी अच्छी नहीं होती है, तो लोग लड़ते हैं। जैसे अभी भारत पाकिस्तान का भी एक हुआ था जिसमें वो सिंदूर ऑपरेशन किया गया, लाइक दैट ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। बट सबकी सोच अगर इतनी अच्छी हो जितनी इन पोएट की है, तो शायद प्रकृति बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। मतलब अंत में कवि क्या कहना चाहता है कि आवर हेल्स और फायर एंड डस्ट आउटरेज एंड इनोसेंस और एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ऑन रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन दैट नो कंट्री इज स्ट्रेंज। हम लोग अपने ही कार्यों से क्या कर रहे हैं, धरती को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं। मतलब उसे कमतर कर रहे हैं। जैसे पहले ज़मीनें बहुत उपजाऊ होती थी, लेकिन अब कीटनाशक और ये वो पेस्टिसाइड ये वो सब कर करके क्या कर दिया है, पृथ्वी की मतलब मिट्टी भी बिल्कुल बंजर सी हो गई है। हम अपने गुस्से से, अधिक हिंसा से दुनिया की पवित्रता को नष्ट करते जा रहे हैं। मतलब ये होता है कि तुम हमारे ऊपर परमाणु बम फेंकोगे, हम भी तुम्हारे ऊपर परमाणु बम फेंक देंगे। अरे भाई, छोटी सी ज़िंदगी है, मिलजुल कर निकाल लो। अब जैसे ये पोएट तो बहुत ही बढ़िया इंसान लगे मुझे। फिर क्या होता है कि हम पर्यावरण को भी ख़राब कर देते हैं। आपने देखा होगा ना कि भोपाल में जब 1986 में मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज़ हो गई थी बाय मिस्टेक, तो कितने सारे लोग अभी तक मतलब वहाँ पर इंजरीज़ हैं इस चीज़ को लेकर के। तो और उसका कचरा जब इंदौर पीतमपुर में जलने के लिए आया था, तब भी लोगों ने बहुत सारे मार्च वगैरह किए थे। तो पर्यावरण को तो बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। और हमें ये बात क्या है, हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर की रचना है और हम सब एक हैं। हमेशा लोग लड़ते रहते हैं कि तुम अल्लाह को मान लो, तुम भगवान को मान लो, ये कर लो वो कर लो। अरे तुम किसी को भी मानो, मुझसे किस मतलब अच्छा ये है क्या कि भगवान को मानोगे तो फिर पेड़ तोड़ोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा, या फिर अल्लाह को मान लोगे तो तुम पेड़ तोड़ोगे तो पाप नहीं लगेगा। पेड़ भले तुम तोड़ो, पाप वाप सब गया साइड में। पहले तो ये बताओ कि उससे हमारे जो पर्यावरण है उसको कितनी ज़्यादा हानि हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हमारी इन जो छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ हैं जिसमें हम भेदभाव एक दूसरे से कर करके प्रकृति की मतलब प्रकृति को नाश की ओर ले जाते हैं। और हमेशा ही जब प्रकृति नाश की ओर जाती है तो व्यक्ति का नाश होना तो निश्चित है। अब जैसे खेतों में ज़्यादा उगाने के लिए उर्वरक डालते हैं, ये डालते हैं वो डालते हैं, और अगले साल फिर से ज़मीन और बंजर हो जाती है और बंजर हो जाती है। तो जैसे ये पोएट बता रहे हैं कि हम सब एक हैं, नो मैन आर फॉरेन, मतलब कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है। अगर सभी लोग इस प्रकार की धारणा कर लें अपने मन में कि नहीं यार सब एक जैसे हैं, कोई मुझसे अलग नहीं, कोई गोरा नहीं काला नहीं ये नहीं वो नहीं। अभी गोरे काले को लेके भी बहुत चलता है कि उसने उसको मार दिया, ये कर दिया। ये सारी चीज़ें अगर माइंड में से व्यक्ति हटा दे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब समझदार व्यक्ति कहलाएगा। ये जो पोएट है इन्होंने तो शायद काफ़ी साल पहले इतनी अच्छी पोयम लिखी होगी। तो यहाँ पर जो है ये पोयम फिनिश होती है। मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया इस पोयम के बारे में, बाकी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है ये पोयम फिनिश होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे पास 5th से लेकर के 12th तक की जितनी भी इंग्लिश है, मतलब
इंग्लिश की बुक जो 2-2 आ रही है ना आप लोगों के, अभी मूवमेंट आ रही है, बिहाइव आ रही है, विस्तास आ रही है, फर्स्ट फ्लाई है, फुटप्रिंट है, लाइक दैट, ये सारी चीज़ों का मतलब सारे चैप्टर्स का, सारे बुक का मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो और एक्सरसाइज वीडियो अपने चैनल पर मैं अपलोड करूँगी। मैंने कुछ कर दिए हैं, कुछ अभी बचे हुए हैं 1 बाय 1, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।